हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रणय अंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और आज हम करने वाले हैं मई 25 की आरटीपी। ठीक है, मैथ्स की आरटीपी करने वाले हैं अपन। दोस्तों 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन की आप लेवल देखोगे ना, पूरा वीडियो होने के बाद बोलेंगे अब यार इतना इजी। सीरियसली बहुत इजी लगी मुझे तो आरटीपी पर्सनली। बस पेपर भी इतनी इजी आ जाए, मजा आ जाएगा। ठीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आरटीपी आप डायरेक्टली देखने से पहले एक बार आप खुद सॉल्व करके देखो कि आपको कितने क्वेश्चन जम रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं जमा या बाकी बाद में पूरा का पूरा वीडियो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार सेल्फ ट्राई करके देखो या हर क्वेश्चन के पहले पॉज कर लो, करके देख लो कि मैं सही कर रहा क्या। सही कर रहा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर रहा तो देख लो मेरा वीडियो। ठीक है, आ जाओ। और अपन यही मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर स्पेस जितनी भी रहेंगी उधर मैं सॉल्व कर दूंगा और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, आ जाओ। क्या बोलता है देखो, इफ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8। अरिथमेटिक मीन कितना है? 8 है। एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5। अरिथमेटिक मीन आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन टू नंबर्स का क्या रहता? ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या दोस्तों? एवरेज। क्लियर है? अरिथमेटिक मीन मतलब क्या बोलो? एवरेज। और ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ऑफ ए बी। क्लियर है? अब वो क्या बोल रहा, देखो a प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू कितना है? 8 है। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन बिटवीन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है? 8, कॉमा द ज्योमेट्रिक मीन दैट इज रूट ए बी इज 5। देन द इक्वेशन इज, ठीक है, देखो अपने अभी अपने पास ये है। इससे अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड कर रहा आ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। 8 टू 16, रूट ए बी इक्वल्स टू 5। तो अपन क्या कर सकते हैं? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से क्या होगा? ए बी इक्वल्स टू 25। क्लियर? अब वो क्या हो रहा? द इक्वेशन इज, अपने को मालूम है इक्वेशन का क्या लाइन देता हूं, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। बोलो, क्लियर है क्या? यही रहता क्या? बोलो, याद है क्या जो मैंने अभी लिखा? ये याद है क्या सबको? सबको मतलब किसी को याद है क्या? बोलो जल्दी बताओ। जी हाँ सर, याद है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। क्या है सम ऑफ रूट्स? देखो ना, ये रूट्स ही थे ना, ए प्लस बी सम ऑफ रूट्स। ए प्लस बी क्या है? सम है। ए प्लस बी कितना है? 16। 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है? देखो ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है? प्रोडक्ट है, तो प्लस 25 टू 0। अब देखो, बन गया इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन किधर है? एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 25। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। जी हाँ, ये सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन भी एक दोस्तों सिमिलर ही है, सेम है। और आरटीपी में थोड़ी गलतियां ऐसी होती रहती, लेकिन आपको आगे ऐसी गलतियां नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं मिलेंगी आगे। आगे मतलब मैं क्या बोलूँ आगे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। देखो हर एक क्वेश्चन अपन न्यू पेन मतलब नया कलर से करेंगे, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो ये पीडीएफ में किधर किधर क्या है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो ये क्या है दोस्तों? 2x स्क्वायर प्लस 3x है। ठीक है, अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट करने के कारण ये बराबर नहीं आया, लेकिन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर अपने पास पीडीएफ है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये है अल्फा बीटा टू द पावर ऑफ -1 और बीटा इंटू अल्फा टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, अब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो अब बताओ इसके अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं अपन इसके। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस बी बाई है, दैट इज -3/2। क्लियर है? बोलो। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, सी बाई है, दैट इज 7/2। ठीक है, अब क्या पूछ रहा? द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा। अब ये बीटा टू द पावर ऑफ -1 है, मैंने बताया था बीटा टू द पावर ऑफ -1 क्या करता? डिनोमिनेटर में चल जाता और प्लस अल्फा प्लस डिनोमिनेटर में बीटा चलेगा। अब बीटा और अल्फा के ऊपर -1 है, तो अल्फा क्या करेंगे? अब डिनोमिनेटर में चल जाएगा अल्फा। क्लियर है? अब इनको इसको सोल्व करो। अल्फा बीटा क्या करो? इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है क्या दोस्तों? बोलो अल्फा बीटा। अब देखो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे कैसा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्लियर है क्या? ये याद होगा ना आपको? बोलो, तो इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इससे क्या होगा? देखो मोस्टली लोगों को पता ही है,
ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहता है। ठीक है, डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। बस अब अपने पास देखो सम ऑफ रूट से -3/2, तो -3/2 का होल स्क्वायर -2 × 7/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/2। अब क्या करना है, सॉल्व कर लो, आ जाओ। दिस इज 9/4, 2 1 2 1 -7 डिवाइडेड बाई 7/2। क्लियर है दोस्तों, एलसीएम निकाल लो, तो 9 - 28/4। अभी देखो 7/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/7। क्लियर है, सिंपल है। अब देखो उठाओ कैलसी, 9 - 28 करो, कितना है, -19। 2 1 2 2 2 7 14 -19/14। इसके अंदर जा सकते हैं, अपन इसको और डीप डाउन कर सकते हैं कि नहीं। देखो आंसर डी -19/14। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब इसके रूट से अल्फा एंड बीटा एंड फिर बीटा को सॉल्व करना। ठीक है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो पे आया, अगर आपको मैथ्स में कंफ्यूजन हो रहा तो सर तो क्या, तो बताओ ना जल्दी। मैंने एक फ्री फास्टैग बैच चल रही है, वेरिन अपन मैथ स्टार्ट से ले रहा पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री ले रहे हैं, मई अटेम्प्ट के लिए और सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो आप लोग लाइव बैच डेली अटेंड कर सकते हैं। देखो अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर चल रहा। ठीक है, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो। और अगर आपको बैच नहीं देखनी है, पर ये शॉर्ट्स की ये प्लेलिस्ट जो है ना, देखो फर्स्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट 150 क्वेश्चन सीरीज फॉर मे 25 स्टूडेंट्स, इसको तो सेव करके रख लो। ठीक है, इसके अंदर मैं डेली न्यू क्वेश्चंस बना के डालता हूँ, उसको मैं सोल्यूशन सॉल्व कराता हूँ। सर न्यू क्वेश्चंस पहले क्या डालते हो, पहले न्यू क्वेश्चंस मैं यहाँ पोस्ट में डालता हूँ। ठीक है, देखो जैसा अभी मैंने 19 आवर्स पहले ये क्वेश्चन डाला, तो ये नया क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने खुद डिजाइन किया, डिजाइन मतलब बनाया और डाला। तो आपको इसमें पहले एमसीक्यू डालना है, अगर मान लो आपको नहीं जम रहा कोई आंसर, तो एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेनेशन इज अपलोडेड इन दिस प्लेलिस्ट। तो ये प्लेलिस्ट में जाना है, आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं जम रहा, वो क्वेश्चन 14 नहीं जम रहा, 15 नहीं जम रहा, 16 नहीं जम रहा, कौन सा क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन देखो, बैक चल जाओ। ये प्लेलिस्ट को यहाँ से सेव करके रख लो दोस्तों। ठीक है, आ जाओ, दोनों चीजें बता दी मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता, इफ p/q इज -2/3 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। भाई बोलो क्या रहेगा, सिंपल है भाई, p के बदले अपने को -2 डालना है और q के बदले क्या डालना है, 3 डालना है। सर इतना ही सिंपल, क्या सर ये p/2 है, ऐसे ही करते इसको, आपको पता है क्या रहेगा। 2 इन दिस इंप्लाइज वैल्यू क्या रहेंगी, 2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2p माइनस क्यू। ठीक है, देखो वैल्यूज डालेंगे, देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ब्लैक में था, सेकंड क्वेश्चन ब्लू में, थर्ड क्वेश्चन ग्रीन में। आपको अगर ये ब्लू क्वेश्चन इधर तक भी आ रहा तो आपको मालूम है ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, 2 इंटू -2, पी के बदले -2 डाल दिया, प्लस क्यू के बदले 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2 -3। क्लियर है, 2 इंटू -2 -4, -4 प्लस 3, और ये -4 -3 विच इज इक्वल टू -1/-7। बोलो दोस्तों, क्लियर है, देखो 2 इंटू -2 प्लस क्यू 3, 2 इंटू -2 -3, तो 2 इंटू -2 बोलो -4 प्लस 3, -4 -3। इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस कट, तो आंसर कितना आएगा, 1/7। 1/7 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। ठीक है, तीनों आंसर्स अपन चेक भी कर सकते हैं, या बी, डी और सी। आ जाओ, ये एकदम आईसीआई का ही मॉड्यूल का पीडीएफ मैंने उठाया। देखो फर्स्ट वाला बी परफेक्ट, डी परफेक्ट और सी परफेक्ट, बी डी सी अपना हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट बी डी सी। सर इसके अंदर सी भी तो टिक किया क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट, एक एक पेज का अपन सॉल्यूशंस भी देखते जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, लॉगरिथम का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया मतलब इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। अब देखो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज काम आएंगी। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, कि लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, बोलो लॉग ए इंटू बी। क्लियर है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या काम आएंगी, कि भाई लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू क्या, बोलो लॉग ए बाई बी। क्लियर है दोस्तों, बोलो। बस अब देखो सबसे पहले
वो लॉग की वैल्यूज डालने से पहले अपने को उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये √25 है, तो √25 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बताओ। सर √25 को अपन 5 लिख सकते हैं ना सर, खत्म। देखो लॉग ऑफ 2 टू द पावर ऑफ क्यूब, 2 क्यूब क्या रहेगा 8, लिख दो। प्लस लॉग 4 स्क्वायर क्या रहेगा 16, लिख दो। अब देखो यहाँ पर लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या रहेगा लॉग ए बाई बी, प्लस ये तो ये इनटू रहेगा वापस। देखो जब भी आपको मालूम है, जब भी बीच में प्लस रहता तो ये मल्टीप्लीकेशन होता, और जब भी बीच में दिख रहा है क्या आपको? हम्म, जब भी बीच में प्लस रहता तो ये क्या होता मल्टीप्लीकेशन होता, और जब भी बीच में माइनस रहता ये डिवीजन होता। अब देखो मतलब ये माइनस वाला टर्म है तो ये डिवीजन में जाएगा, बाकी ये दो टर्म मल्टीप्लाई होंगे। सिंपल है क्या? बस इसका मतलब क्या है, लॉग ऑफ बेस 10 सेम रहेगा, 5 डिवाइडेड बाई 8 क्योंकि वो माइनस में है, और प्लस 16 है तो वापस मल्टीप्लीकेशन में। सिंपल। टू द पावर ऑफ एक्स मत बोलो, टू द पावर ऑफ एक्स मत बोलो। ठीक है। अब 16 5 का क्या है, 16 5 का दोस्तों कैलसी पे करो 80, 80/10 8, 80/10 10, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 पावर ऑफ, आपको मालूम है लॉग ऑफ एनीथिंग टू द सेम नंबर एज इट्स बेस इज 1, 1 टू द पावर ऑफ एक्स क्या रहेगा दोस्तों 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या मित्रों? बोलो मित्रों, जम रहा क्या, मजा आ रही क्या? आरटीपी के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा? क्लियर है? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, देखो। A sum of money doubles itself in 10 years. The number of years it would be triple itself. ट्रिपल लिख दिया उसने, ट्रिपल आने को ना। ठीक है, आप समझ गए होंगे लेकिन क्वेश्चन। तो देखो इसके है ना कुछ फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि फॉर्मूलाज याद मत रखो, नॉर्मली सॉल्व कर लो, 1 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। ठीक है। देखो सबसे पहले सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years। यहाँ पर कहीं बोला ही नहीं है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। अब देखो सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years मतलब क्या, मतलब क्या सर, मतलब ये है कि प्रिंसिपल 100 था तो एनुअल अमाउंट 200 हो गया। ठीक है। और अपने को क्या मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट में ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस PIT। बोलो क्लियर है क्या? अब ये क्या रहेगा 200 इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इंटू आई, अपने को नहीं मालूम है दोस्तों, आई निकालने का है। आई यहाँ से निकालेंगे और इसके अंदर डालेंगे फिर। क्लियर है ना, अपन सिमिलर क्वेश्चंस किया था। टी कितना है 10। अब थोड़ा स्पेस का इशू, एक काम करो ना दोस्तों सुनो, यहाँ पर अपन पी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 + IT। अब ये पी इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर चल जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो 200/100 2 हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 1 + I तो निकालना है, और ये कितना है 10 है। क्लियर है? इसका मतलब क्या, देखो 1 प्लस कर रहा उधर जाएगा तो माइनस करेगा, इसका मतलब 1 = I × 10। अब आई क्या रहेगा 1/10, तो 1/10 मतलब क्या 10%, तो आई कितना आ गया अपना इंटरेस्ट कितना आ गया 10% आ गया। क्लियर है? अब द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल अगर 1 है तो ए कितना रहेगा ट्रिपल, मतलब 3, 100 है तो 300। इसका मतलब क्या, ए इक्वल्स टू पी प्लस PIT ना, तो उसको अपन क्या करेंगे, पी कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 + IT, पी इधर चल जाएगा, A/P दैट इज, बोलो 3/1 इक्वल्स टू 1 + I कितना है 10% आया, 10% ऐसे लिखो, या आप ऐसा लिख सकते हैं 10% है, के लिए आप ऐसे लिख लो, इंटू टी, टी नहीं मालूम अपने को, टी निकालने का है। क्लियर है? अब क्या 3/1 3 इक्वल्स टू 1 + 0. ये 1 प्लस है, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2, 2 इक्वल्स टू 0.1 t। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या है, t इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 0.1, क्योंकि देखो 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, अब समझ रहे 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवीजन करेगा, तो उठाओ कैल से उठाओ, t डिवाइडेड बाई 0.10 करो, कितना है 20, इसका मतलब क्या है 20 years इज द आंसर। क्लियर है दोस्तों? बोलो दोस्तों, मजा आया क्या? सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा अपने मॉड्यूल में सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, आरटीपी में नए क्वेश्चन मुझे कुछ दिखे नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन से ICI ने दिया ये बार। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ईजी है, क्या बोल रहे हो देखो।
द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली। अरे भाई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, इससे ज्यादा क्या ही फॉर्मूला इजी रहेगा। 1 + i⁻n - 1 बराबर। अब आई क्या रहेगा दोस्तों, या 6% की पर एनम, इधर कुछ नहीं दिया तो पर एनम है। कंपाउंडेड जैसे ही मंथली करते अपन क्या करते, डिवाइड बाय 12। इसका मतलब क्या है, 6/12 मतलब 0.5%। और एन कितना देगा दोस्तों, कंपोनेंट मंथली है तो साल में कितने आएंगे, एन 12। क्लियर है, कि अपन ने डिटेल में रिवीजन में पढ़ा था। कल ही अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा था, ये प्रॉब्लम तो अपन ने कल ही किया ही है यार, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब बस याद डाल दो, 1 + 0.5% टू द पावर ऑफ 12 - 1। आ जाओ, उठाओ कैलसी। 1 + 0.5% क्या करना है फिर, इंटू इक्वल्स टू, 2 बार हो गए मतलब 2 आ गए, इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इक्वल टू दबाना है जब तक 12 नहीं आ जाते और ऊपर आपके 16 नहीं आ जाते। फिर क्या करना है, -1। सर -1 क्यों, अरे भाई -1 इधर दिया है इसलिए। कितना आया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 100 कर दो। ये पूरे को क्या करना है, इंटू 100 कर देना बाद में, क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है। दैट इज 6.167%। ऑप्शन नंबर बी। बोलो दोस्तों, क्लियर है क्या, मजा आया क्या? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, और क्या ही होना जीवन में, समझ रहे आप। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2784 इन 4 years एंड 2688 इन 3 years। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं वापस बोलूंगा इतने फॉर्मूला याद ही मत करो, नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मली सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको कोई दिमाग में याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, आपको मालूम है कि ये 2784 इन 3 years हो रहा, 4 years हो रहा। तो देखो ए इक्वल्स टू, अपने को मालूम है, देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, नहीं भी दिया तो अपने को मालूम है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ तड़का नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट ही है एकदम। ये वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या क्या है अपने पास, 2784 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल नहीं है, 1 + i है क्या, आई भी नहीं है, टी है क्या, हाँ सर 4 साल में है। क्लियर है, ये हो गया एक। और दूसरा ये वाला कंडीशन, ये वाला क्या है, 2688 इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला में दिख रहा, पी इंटू 1 + i/3। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2688 इक्वल्स टू पी प्लस, या सुनो, पी यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड करेंगे। पी क्या रहेगा, 2688 डिवाइडेड बाई 1 + 3i। क्लियर है क्या, 1 + 3i, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये पी को अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या होगा दोस्तों बताओ, 2784 इक्वल्स टू, पी कितना है 2688 डिवाइडेड बाई 1 + 3i। अब याद देखो ये पी इससे मल्टीप्लाई कर रहा, पी इंटू 1 एंड पी इंटू दिस। ठीक है, ये अपन डायरेक्टली ऐसे करो ना, ये पी लिख दिए 1 + 4i। अब ये, अब देखो मैंने बोला आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये, लेकिन आपको आई, अपने को क्या निकालना है देखो ना, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना। आगे इसके अंदर आई, इसको सॉल्व कर दो, आई आ गया आपका, समझ रहे, इसको सॉल्व कर दो, आई आ गया आपका। सॉल्विंग थोड़ा वाला टाइम लगेगा, लेकिन सुकून इससे ही मिलेगा। अब ये देखो 1 + 3i जो है ना, इधर डिवाइड कर रहा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2784 इंटू 1 + 3i। इसको 2688 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2688 प्लस 2688 इंटू 4i, दैट इज 10752i। क्लियर है, तो यहाँ पर 2784 प्लस 2784 इंटू 3 विच इज 8352i इक्वल्स टू यही वाला पार्ट। क्लियर है, अब क्या करेंगे, आई आई का टर्म्स को इधर ले लो, बाकी टर्म्स को इधर ले लो, तो ये 2784
-2688, क्योंकि उधर 2688 प्लस था, इधर आएगा तो माइनस। यहाँ पर 10752 आई था, इधर 8352, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8352 आई। उठाओ कैलसी, 2784 माइनस 2688 कितना होता? 96। और ये 10752 माइनस 8352 कितना हो गया? 2400 आई। दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स टू क्या? 96 डिवाइडेड बाई 2400। 96 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू, अब अपने को मालूम है परसेंटेज में बताना है, तो इंटू 100, विच इज इक्वल्स टू 4% इज द आंसर। ईमानदारी से बोलो दोस्तों, हार्ड लगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल हार्ड नहीं लगा। देखो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता था, लेकिन आपको फिर एग्जाम के लास्ट डे पहले देखो फॉर्मूला देखो। उससे अच्छा यहाँ पर ने क्या किया, सिर्फ कंसेप्ट का इस्तेमाल किया कि भाई ये एक फॉर्मूला यूज किए जिससे अपन ने ऐसा लिखे, इधर पी को अलग करके इसको अलग कर दिए, फिर पी क्या कर दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिए, आंसर आई आ गया ऑटोमेटिकली। देखो दोनों अपने पास पी नहीं था और आई भी नहीं था, तो अपन ने दो इक्वेशन बन सकते थे ना, ये इक्वेशन बन गया, इधर एक इक्वेशन बन गया, तो इधर से पी उठा के आई के टर्म्स में, वहां पी में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आई के टर्म्स में आ गया। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता? अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स, मतलब उसको मदद करने के लिए 3 लोग चाहिए, एंड 10 मैन अप्लाई, और 10 जने ने अप्लाई किया, 10 मैन अप्लाई। वो क्या हो रहा है? हाउ मेनी वेज दिस कैन बी सिलेक्टेड। अब आपको पता है कि जब भी सिलेक्शन करे तो 10 C3, बोलो दोस्तों 10 C3। 10 C3 मतलब क्या सर? 10 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 10 - 3 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 3 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल। क्लियर है दोस्तों? 3 3 ज़ा 2 4 ज़ा 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 10 120, विच इज इक्वल टू 120 वेज। सर 120 आंसर? जी हाँ है ना भाई, समझ रहे? मजा आ रहा? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी। तो भाई 12 क्वेश्चन से ए और बी पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट ए कंसिस्ट 7 क्वेश्चंस, पार्ट बी कंसिस्ट 5 क्वेश्चंस। अब कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस by selecting at least 3 from each part, in how many ways can be select। अब देखो, तो आप एक चीज देखो यहाँ पर हुआ क्या। 12 क्वेश्चंस थे ए और बी में इतना। अब को थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखो उसने क्या बोला, टोटल कम से कम तुमको 8 चेक करने पेपर, और बी में कितने? 5 थे ना। वो क्या बोला, टोटल अपने को 8 3 टोटल 8 पेपर चेक करने हैं और 3 कम से कम लेना है। तो यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ पर कितने लेना पड़ेगा? 4। नेक्स्ट यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ कितने लेना पड़ेगा? या 5 लेना पड़ेगा ना पहले से? 4। अब यहाँ 4 या 5 लेंगे तो कितने लेना पड़ेगा? या 3 या 6 ले। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ यहाँ पर 3 से कम ले नहीं सकते क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला, और 3 से ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि 6 पेपर है ही नहीं। बी में 5 ही क्वेश्चन है, तो 6 का से लेंगे। इसका मतलब क्या है? ये 3 ही बनेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 7, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला 7C5 इंटू 5C3 प्लस सेकंड कंडीशन क्या है? 7C4 इंटू 5C4, और लास्ट वाला प्लस 7C3 इंटू 5C5। इतने वेज में अपन करेंगे। अब आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 - 2 7 - 5 2 इतना। क्लियर? 5C3 को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखो, और फिर नीचे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस ये हो गया एक सेट। दूसरा वाला
7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 7 minus 4 3 factorial इंटू करेंगे 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 1 factorial और लास्ट में 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial अपॉन 3 factorial into 7 minus 4 मतलब 3 factorial ये 5 factorial अपॉन 5 factorial into 1 factorial 0 factorial अब बस कट करना है 5 factorial 5 factorial कट तो 2 factorial 2 रहता 2 3 जा 3 factorial कट 2 2 जा 7 3 जा 21 21 और 5 2 जा 10 तो 21 into 10 210 क्लियर है 210 प्लस ये देखो 4 4 कट 3 फैक्टोरियल क्या होता 6 होता यहाँ भी 6 कट गया 7 5 35 ये कट गया 35 into 5 कितना हो गया 175 और लास्ट में कितना है 3 फैक्टोरियल कट 4 फैक्टोरियल कितना होता 4 into 3 3 4 into 3 12 12 और बोलो देखो 4 फैक्टोरियल को अपन 4 into 3 into 2 लिख सकते हैं इसको हटा के 4 4 कट गया 3 2 6 कट गया क्या बचा 35 ये 5 फैक्टोरियल कट गया इसका मतलब सिर्फ 35 बचा तीनों को ऐड कर दो दोस्त 210 प्लस 175 210 प्लस 175 प्लस 35 420 आपके बेस्ट फ्रेंड का नंबर 420 बोलो दोस्त मजा आया बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों यही अपन सॉल्व कर रहे हैं आपको मतलब घिच घिच तो नहीं लग रहा ना अब लगा तो भी अब मैनेज कर लो अब मैंने ये वीडियो तो बना ही लिया लग रहा तो बता देना नेक्स्ट आरटी जो भी लाऊंगा मतलब जैन अटेम्प्ट की और उसके पहले अटेम्प्ट की ऐसी चाहिए आपको इधर ही सॉल्व करके या मैं अलग से उसको पीडीएफ में लेके उसको स्पेस देके अलग से अच्छे से सॉल्व करूँ बताओ ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है आई थिंक जम तो रहा है भाई ठीक है मजा भी आ रहा है मुझे किस करने में अब क्या होता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी और सी ए बी सी दिया वो क्या होता है ए माइनस सी इंटू बी अब देखो ए माइनस सी करेंगे तो जितने भी सी के अंदर है वो ए में से निकाल देंगे तो 135 है तो 135 को निकाल दो तो ए माइनस सी क्या बचा ए माइनस सी दोस्तों ए माइनस सी क्या बचा सर सिर्फ 2,4 बचा बढ़िया इनटू क्या करना है 2,4 बी क्या है बी कितना है 2,4 है ना बस अब क्या करना है आपको 2,2 2,4 4,2 4,4 देखो पहले वाला नहीं दूसरे वाला नहीं तीसरे वाला है दोस्तों नहीं तीसरे वाला भी नहीं सॉरी 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 चौथा वाला है चौथा 2,2 2,4 4,2 4,4 बोलो दोस्तों 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए ठीक है अब आगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है बहुत इजी और स्टैट्स के तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली है टारगेट लेते हैं अपन 1 घंटे में कंप्लीट करने का 28 मिनट्स तो हो गए देखते हैं अब वो क्या हो रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आर टू आर इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस एंड जी ऑफ एफ इज देखो ये क्या है एफ इनवर्स एक्स है एफ इनवर्स एक्स इनवर्स निकालना आता जी ऑफ एक्स क्या है बोल रहा है इनवर्स निकालना है एफ ऑफ एक्स क्या है दोस्तों 10x-7 इसका उनको क्या चाहिए इनवर्स चाहिए तो अपन y इक्वल्स टू 10x-7 मानते हैं ठीक है 10x-7 ही है ना देख लो एक बार जी हाँ 10x-7 ही है तो y इक्वल्स टू 10x-7 बोलते हैं अपन x को अकेला करने के लिए y प्लस 7 इक्वल्स टू 10x और फिर x इक्वल्स टू y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10 अब ये क्या है x इक्वल्स टू y है लेकिन देखो ये y के टर्म्स में है ना लेकिन अपने को x के टर्म्स में चाहिए रहता तो अपन क्या करते हैं इसको एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 7 बाई 10 ऑटोमेटिकली लिख लेते हैं ठीक है एक्स वाई के बदले x से रिप्लेस करते हैं क्यों सर क्योंकि देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये y इक्वल्स टू दिस था तो अपन जो निकाल रहे हैं y का इन्वर्स हो गया y का इन्वर्स हो गया अपने को x का इन्वर्स चाहिए तो y के बदले x डाल दो खत्म देखो y इक्वल्स टू 10x-7 था तो आखिर में जो भी आया वो y का इन्वर्स होगा x का इन्वर्स क्या रहेगा y के बदले x डाल दो
x+7/10, x+7/10। क्लियर है दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। 11th वाला कंप्लीट। 12th क्वेश्चन दोस्तों, 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है? 12th क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन है सर, लिमिट का क्वेश्चन। अब देखो ये 33 नहीं है, देखो थोड़ा ये पेपर इसका इशू है। इधर देखो, मैं 12th क्वेश्चन को है ना या बराबर से लिखता हूँ पहले, लाल पेन से लिख लेता हूँ। क्या बोलता 12th क्वेश्चन देखो, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर है वो, 1/3 क्यूब है, 1/2 to the power of 4, ऐसे करते करते 1/2 to the power of n। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस कैलकुलेटर पे ही लिमिट, अभी लिमिट का छोड़ दो, अंदर का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो। 1/3 है, ठीक है, उठाओ कैलसी, 1/3 जो भी आया m प्लस कर दो। ठीक है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 जो भी आया उसको m प्लस कर दो। 0.3333 आया होगा ना, उसको m प्लस कर दो। नेक्स्ट 1/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या है 9, तो 1/9 इक्वल्स टू करो, उसको भी m प्लस कर दो। 0.11111। नेक्स्ट 1/3 क्यूब, 3 क्यूब कितना है 27 इक्वल्स टू, उसको भी m प्लस कर दो। अभी तक 3 अपन ने m प्लस किया, 37037, ये आना नहीं बना। नेक्स्ट 1/3 क्या रहेगा 81, 1/81 इक्वल्स टू करो, उसको भी m प्लस कर दो। 0.012, सर ऐसा n तक करना पड़ेगा? नहीं भाई, बस आप छोड़ दो। अब आप देखोगे ना, नेक्स्ट वाले जो टर्म है 0.00, मतलब आप समझ रहे हैं, वो कुछ ज्यादा महत्व के टर्म नहीं, मतलब एडिशन ज्यादा नहीं कर रहे। अब अपन ने 4 बार m प्लस किया, उसको m रिटर्न दबा दो। जब आप m रिटर्न दबाओगे तो आंसर क्या आएगा? बोलो 0.4938। अब यह देखो 0.001 बढ़ रहा, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क गिरेगा क्या? नहीं सर, और वैसे ही जा रही है ये 3 to the power of n, जैसा बताया। इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट है? देखो दोस्तों 1/2 के इक्विवेलेंट है क्या? जी हाँ, ये 1/2 0.5 होता, 1/3 0.333 होता, ये तो 2 और 1 तो अलग ही है। तो 0.49 इस, मतलब क्या है? अब ये सब प्लस 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 इतने होते जाएंगे तो 0.5 तक तो पहुंच जाएंगे। क्लियर है क्या दोस्तों? बोलो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता? क्वेश्चन नंबर 13 मस्त है, वापस अच्छा क्वेश्चन। द फंक्शन द एफ ऑफ एक्स, वापस देखो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता, ये है x² - 9 डिवाइडेड बाई x-3, ठीक है, इज अनडिफाइंड एट x इक्वल्स टू 3। सर अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि देखो 3 यार डालो तो 3² 9, 9 डिवाइडेड 9 - 9 0, 0/3 - 3 0, 0/0 is undefined obviously, anything divided by 0 is undefined, and what must be the value assigned to f of 3 if f of x is to be continuous at here? अब देखो दोस्तों, एक कंसेप्ट है, जब अपन कब बोलते हैं कि f of x is continuous at this, कब बोलते हैं? जब, सर कब बोलते हैं? बोलो सर। जब f of 3 की जो वैल्यू है, मतलब f of, उसकी वैल्यू लिमिट f of x टू द वैल्यू 3 की, समझ रहे? लिमिट ऑफ f of x, f of 3 की वैल्यू, x इक्वल्स टू 3 की वैल्यू चाहिए तो f of 3 की वैल्यू निकालो। इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3, f of x क्या है? देखो x² - 1 9 डिवाइडेड बाई ये है। अब एक्स 9 को मैं x² - 3² लिख रहा, x-3। अब वो देखो यहाँ पर लिमिट लिमिट चलते ही आता रहेगा दोस्तों, मैं बार बार लिख नहीं रहा। अब ये a² - b² है, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहेगा, डिवाइड बाई a माइनस बी, x-3 कैंसिल, तो क्या बचा अभी? लिमिट x, x टेंड्स टू 3, x+3, तो x का वैल्यू क्या है 3, 3+3 कितना है वैल्यू 6, 3+3 बोलो दोस्तों, 3+3 की वैल्यू 6 है ना, तो आंसर आ गया अपना 6। वैसे थोड़ा ध्यान रखने लायक है पॉइंट। अब देखो जिसने भी ये प्रॉब्लम, ये वाला कंसेप्ट किया, उसको ध्यान ही है कि भाई जब कंटिन्यूस बोलते कब, जब एफ ऑफ 3 की वैल्यू लिमिट की जितनी रहती है, तो अपन कंटिन्यूस बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, x इक्वल्स टू 2t+5 एंड y इक्वल्स टू दिस, देन dy बाई dx, इसको थोड़ा ग्रीन से दिखेगा क्या? नहीं सर, येलो ही अच्छा था। आ जाओ फिर।
देखो x की वैल्यू दिया इतनी, y की वैल्यू दिया टी स्क्वायर है, ठीक है, ये टी स्क्वायर है, ये 2t प्लस 5 है, 2t, जस्ट सेकंड, टी स्क्वायर माइनस 2 है क्या? जी हाँ, टी स्क्वायर माइनस 2 है, टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये माइनस 2 इसके साथ ही है। देन dy बाई डी एक्स कितना है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, dy बाई डी एक्स क्या रहेगा? अपन क्या बोलेंगे इसको, dy बाई डी टी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव है ना भाई। बोलो दोस्तों, ये इतना लिख सकते हैं, dy बाई डी टी, डी बाई, बोलो। अब y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2t आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे 2t आएगा, और 2t प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो सर t आएगा, बस टी टी कैंसिल, क्या बचा 2। सर 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 2t आएगा डेरिवेटिव निकाल के, 2t प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 आएगा सर, t नहीं आएगा, तो 2 कट गया, क्या बचा दोस्तों, t बचा, t इज द राइट आंसर। बोलो मित्रों, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद अपने 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा। सर लेकिन 36 मिनट्स हो गए तो 1 घंटे में हो जाएगा। अरे भाई, आगे के स्टैट्स वाले और लॉजिकल रीजनिंग के हैं। स्टैट्स को तो कुछ क्वेश्चन आपको मालूम है, थियरी क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग की भी इतनी ईजी है कि बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता हूँ? सर ऐसा कुछ दिया है इसने। अब आपको एक चीज मालूम है क्या, जब भी जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स, मतलब जो भी है, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो बोलो तो क्या रहता है, ये इंटीग्रेशन में क्या बोलते हैं इसको, 1 2, जब भी मतलब इसका मतलब क्या है, जब भी न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो आपको मालूम है अपन कैसे लिखते हैं, ये पूरे इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, बोलो, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, समझ रहे? तो लिमिट जो रहेंगी, लिमिट 1 to 2, समझ रहे क्या, ऐसा लिख सकते हैं बस। तो लॉग 2 डालेंगे पहले, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, डिनोमिनेटर, दिस इज व्हाट डिनोमिनेटर ना, तो क्या रहेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 to 2। अब देखो, सबसे पहले 2 की वैल्यू 2, माइनस, अब देखो जब भी लिमिट रहता ना, ये माइनस कर दे, 2 और 1 की माइनस कर दे, ठीक है, 2 डालेंगे तो 1 + 2 स्क्वायर दैट इज 4, 1 + 4 5, लॉग 5, माइनस 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 2, दैट इज लॉग 2, विच इज इक्वल्स टू, अब देखो आपको मालूम है, log a minus log b is log a by b to the base e, log of 5/2 to the base e, ये 5/2 है दोस्तों। क्लियर है क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई थिंक कंफर्टेबल हो गए, मैथ्स के पूरे प्रॉब्लम्स हो गए दोस्तों, 15 क्वेश्चंस मैथ्स के थे कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। बोलो, मजा आ रहा क्या? मजा आ रहा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ रहा, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर दो, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, ये टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे पूछ लो कि आपने जो 13th वाला पढ़ाया नहीं समझा, या 14th वाला पढ़ाया नहीं समझा, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा, या मैं वापस सबको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आ जाओ, डरने का नहीं, एकदम बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसा मैसेज कर दो कि अरे भैया यार ये नहीं जम रहा, पता हो ना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन देखो, कितना इजी क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज क्लॉक इज कोडेड एज दिस, CLOCK 75276, and earth, EARTH, it's coded as 83491, then code is coded at, C क्या है भाई, C7 है, O क्या है, O2 है, E क्या है, A3 है, और T क्या है सर, T9 है, 7239 सर, इतना इजी क्वेश्चन भाई, आपको मालूम है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इतने इजी रहते हैं। क्लियर है? बोलो दोस्तों, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मिसिंग टर्म, डिडंट बहुत इजी, क्या करेंगे, देखो दोस्तों नंबर्स इतने भी बड़े नहीं दिख रहे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का देख लेंगे। 2 और 7 के बीच में क्या डिफरेंस है सर, +5 का। 7 और 16 के बीच में सर +9 का दिख रहा, ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए करते भी जाओ। नेक्स्ट 29 और 16 का डिफरेंस क्या दिख रहा है दोस्तों,
प्लस 13 का। अब नेक्स्ट क्या, आपको क्या समझ रहा है सर? देखो प्लस, अब समझो +5 +9 +13, इसका मतलब क्या, ये अपने आप में +4 हो रहा, +4 +4, समझ रहे क्या? नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 13 +4 +17 वाला नंबर नेक्स्ट रहेगा, दैट इज 29 +17 विच इज इक्वल टू 46। 29 +17 विच इज इक्वल टू 46, और यहाँ अपन ने 46 लिखा, तो नेक्स्ट नंबर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए 17 + 4 21, तो 46 + 21 करो 67। जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, 46 + 21 67 है। इसका मतलब कि अपना लॉजिक सही है, +4 होते जा रहा, 13 + 4 17, 17 + 4 21, तो 13 + 4 17 को 29 को प्लस किया, 29 + 17 46 आ गया। क्लियर है दोस्तों? आ जाओ। इन अ सर्टन लैंग्वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टन लैंग्वेज मेंशन इज रिटन एज दिस। देखो मेंशन को इसने देन द कोड MFST मिस्ट्री 5 कैन बी रिटन एज, बोलो क्या रहेगा? अब देखो यहाँ से आपको क्या नोटिस करने मिल रहा कि M के बाद N है, इसका मतलब +1 किया, E के बाद F है +1, N के बाद O है +1, P के बाद U है +1, I के बाद J +1, O के बाद M है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ +1 किया, +1। तो अपने को भी क्या करना है, +1 करना है। M के बाद +1 करो N, Y के बाद +1 करो Z, S के बाद +1 करो T, T के बाद +1 करो U। मिस्ट्री 5 मैंने 2 बार लिख दिया क्या? I के बाद ABCDEFGHIJ, F के बाद ABCDEFGZ, N और N, N और Z तो पहले ऑप्शन में दिख रहा ZTU Z। क्लियर है क्या दोस्तों? बोलो भाई क्लियर है क्या? मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो इतना टफ क्वेश्चन है। अब है ना 5 5 नहीं 50 स्टार कर लो इसको, 50 स्टार, 50 स्टार। अगर मैं यह नहीं करा था ना ये क्वेश्चन, तो आपको ये कभी नहीं जानता था। क्वेश्चन पढ़ो आप। अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 किलोमीटर चला, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चला, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 5 और 5 मैच करने को ना, 5, ठीक है, जो क्वेश्चन में था लिख दिया। देन द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही वॉकड, ओ माय गॉड इतना टफ क्वेश्चन। सर टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितना है? 5 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 13 किलोमीटर्स ही वॉकड, 13 किलोमीटर्स। सर अच्छा हुआ मैंने करा दिया ना, तो आपको जमता था क्या ये क्वेश्चन? ठीक है, कैसे क्वेश्चन तेरे भाई, समझे? एडिशन के क्वेश्चन, एडिशन भाई, मतलब क्या ही हो गया इसे को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था देखो, राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, या राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम, तो ये क्या होम होगा भाई। ही टर्न्ड राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 5 किलोमीटर चल के आई भाई, एंड रीच स्कूल, तो ये इधर पहुंच गई, तो ये क्या था, स्कूल था। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हिज ऑफिस, स्कूल कौन से डायरेक्शन में दोस्तों? सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब ये ऐसा जा रहा, ऐसा तो सिर्फ इधर जाएगा, और इसने बोला भी था कि साउथ में जा रहा, साउथ में जा रहा। भाई डायरेक्शन तो एक है ना, साउथ वेस्ट रहेगा या नॉर्थ ईस्ट रहेगा, या नॉर्थ वेस्ट रहेगा या साउथ वेस्ट। यहाँ पर पूरे जा रहा, देखो मान लो इधर भी रहता था, तो ये जा तो यही रहा ना, साउथ ईस्ट में जा रहा ना, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों क्लियर है क्या बोलो? 20 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, और 10 क्वेश्चन बाकी है बस। 10 क्वेश्चन फिर आरटीपी खत्म। क्या बोल रहा, एल इज द वाइफ ऑफ एम, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है, आपको मालूम है ना। एल जो है ना वाइफ है, तो वाइफ का अपन क्या करते हैं, दिल बना देते हैं, ठीक है। एन, पी इज द सन ऑफ
एन, तो ये पी सन है एन का, एन डैड है, तो ये सन है, ठीक है। के इज द ब्रदर ऑफ एन, तो एन का ब्रदर है भाई कोई, के, ठीक है। एंड द फादर ऑफ ओ, तो ये के क्या है, ओ का फादर भी है, वापस ये सन और ये फादर, ये डैड इसका, ठीक है, और ये इसके ब्रदर, ब्रो, ब्रो कोड ब्रो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड ओ, भाई पी एंड ओ के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, अंकल, अरे नहीं भाई ब्रदर, देखो ब्रदर कब लेते हैं अपन, जब सगा रहो, मतलब ओन रहो, ओन, ये तो भाई चाचा का लड़का है ना, पप्पा के भाई का लड़का है, मतलब क्या है, कजिन है मेरा, भाई नहीं है, कजिन है। सर हम तो सर दोस्त को भी भाई बोल देते हैं, आप तो चाचा के लड़के को भाई नहीं बोल रहे हैं। मेरी बात नहीं है भाई, ऐसे ही की बात है ये, मैं तो मेरे दोस्तों को भी भाई बोलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग या समाप्त, अब चलेंगे अपन स्टैट्स के ऊपर। मतलब सर लॉजिकल रीजनिंग इतने क्वेश्चन थे, जी हाँ, हर क्वेश्चन में से एक एक, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इजी इजी क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर, अब देखो, आपको पता है जब भी अपन सैंपल साइज बढ़ा लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर कम होता, और जब भी सैंपल साइज छोटा लेते तो एरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बोलो, स्टैंडर्ड सैंपल साइज छोटा लिए मतलब एरर बहुत है, और एरर मतलब सैंपल साइज बड़ा लिए तो एरर छोटा है। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली समझ में आ रहा, बोलने से समझ में आ रहा सर आपके, अगर कंसेप्ट पहले नहीं भी पढ़ा हो तो भी अभी भी समझ में आ गया हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे देखो, आउट ऑफ 1000% 40% फिर फीमेल्स, 40% फीमेल है तो मेल कितने रहेंगे सर, 60%। तो अपन एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, या मेल या फीमेल, टोटल कितने थे। अब ये देखो आगे, 300% एंजॉयड द सॉन्ग, मतलब कुछ लोगों ने सॉन्ग एंजॉय किया, बाकी कुछ लोगों ने एंजॉय नहीं किया, ठीक है। अब कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना आप लोगों को। पिंक ले लेते हैं, हाँ, इधर ऊपर ऊपर, कुछ लोगों ने एंजॉय किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अब समझो उसने क्या बोल रहा, फीमेल, टोटल कितने हैं दोस्तों, 1000 है, लेकिन टोटल 1000 है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, 40% फिर फीमेल, मतलब 400 फीमेल है, और मेल कितने ऑटोमेटिकली 60% है, 600। 300 पर्सन एंजॉयड द सॉन्ग, मतलब एंजॉय के सॉन्ग में 300 है, और जो एंजॉय नहीं किए वो 700 है, तो ऐसे भी 1000 हो गए और ऐसे भी 1000 हो गए, क्लियर। 30% ऑफ द पीपुल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग, मतलब ये जो नई 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 एंजॉय करने वाले जो है ना, 700, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉय द सॉन्ग वेर फीमेल, इसका मतलब क्या, 700 का 30% फीमेल है, 210, क्लियर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग, क्या करेंगे, 700 माइनस 210, सिंपल 490, हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग 490। अब इससे आप ये टेबल पढ़ सकते हैं, अब ये देखो 490 और 600, तो ये 110 होगा, और ये 190 होगा, ये दोनों को भी ऐड करेंगे 300 हो जाएगा। अब वो आपको कुछ भी पूछने दो, नंबर ऑफ मेल्स एंजॉइंग द सॉन्ग 110, नंबर ऑफ people enjoying the song 300, number of females enjoying the song 190, number of females not enjoying the song 210। समझ रहे क्या, ये टेबल बना लेना, बहुत इजी रहता, पूरा डाटा दे के रहता, प्रॉपरली आपको सिस्टमेटिक करना पड़ता बस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हार्मोनिक मीन भाई कितना इजी बताओ, 3 डिवाइडेड बाई 1/2 बाई 1/4 प्लस 1/6, क्या करो, तो एलसीएम ले सकते हैं, या क्या करो डायरेक्ट एलसी पे क्या करो, 1/2 एम प्लस 1/4 एम प्लस 1/6 एम प्लस, प्रोवाइडेड पहले कुछ एम प्लस एम माइनस रहने को नहीं होना आपका, फिर 3 डिवाइडेड बाई एम रिटर्न, कितना है 3.2727 आया। अब ये देखो, 3 तो है ही नहीं, 3.7 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, इसका मतलब क्या, नजीक बस का आंसर यही दिख रहा है, क्लियर है। हार्मोनिक मीन पूछा है भाई, समझ रहे आप, कंसेप्ट में पढ़ते अपन, ये कंसेप्ट में, क्वेश्चंस में भी नहीं। नेक्स्ट, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मोड मतलब क्या, सब मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा आने वाला वही रहता, मोड रहता, ठीक है ना, उसको ही मोड बोलते ना, बोलो।
मोस्ट रिपीटेड नंबर को मोड बोलेंगे। अब देखो, लिख लो एक बार नंबर 13। कौन सा नंबर कितने बार आया गिन लो। 13, 8, 6, 3। वापिस 8 आया तो 8 के नीचे डालो। 13 आया 13 के नीचे डालो। 2x+3 नहीं मालूम तो इधर बाजू में रख दो इसको। नेक्स्ट 8, वापिस 8 के नीचे। भाई 8 तो मोड नहीं है ना। 13 नहीं 13 क्या 3। इसके बाद 5, 7। कभी भी मॉड के प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना, ऐसे ही लिखना उसको। तो दैट क्या होगा, आप एक बार ऐसा नंबर लिखोगे ना तो आपको समझ जाएगा 8 3 बार है, 13 3 बार है, इतना है। अब वो क्या कर रहा, मोड है 13, इसका मतलब क्या, 13 सबसे ज्यादा टाइम आने को ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो टर्म है वो 13 ही होगा। ऑब्वियसली ये टर्म 13 होगा ना। समझ रहे आप, ये टर्म 13 रहेगा जब भी बात जमेंगे ना, क्योंकि 13 और एक ये 13 रहेगा, तो 13 इधर आ जाएगा, 13 4 बार हो जाएगा, तो फिर जम जाएगा कार्यक्रम। यहाँ पर 8 3 बार है, मोड बनने के लिए उसको 4 बार होना ही पड़ेगा। तो 2x+3 = 13। तो 2x = 13 - 3 10। x = 10/2 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5। बोलो दोस्तों, क्लियर है क्या? द बेस्ट मेजर, द बेस्ट मेजर, बोलो द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या रहेगा? सर मीन। सबको मालूम है, थियरी क्वेश्चन है, क्या एक्सप्लेन करूं। द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है देखो। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज इतना, तो मीन इतना है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2। देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा। फॉर्मूला पता था ना ये, बस डालो 2/30 इंटू 100। 2/30 कितना, 15। तो 100/15 करो, 100 ÷ 15 कितना दोस्तों, 6.6767। बोलो रे, बोलो बोलो बोलो, इजी है क्या, समझा क्या? बस आखिरी 3 क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। मीन डिविएशन इज डैश व्हेन द डिविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। अब देखो जब भी अपन, देखो सॉरी, जब भी अपन मीडियन से डेविएशन लेते, जब भी अपन डेविएशन क्या लेते, मीडियन से लेते, तो आपको मालूम है कि मीन डेविएशन क्या रहता, वो भी क्या रहता दोस्तों, बोलो। जस्ट सेकंड, वो भी क्या रहता दोस्तों, वो भी, वो भी दोस्तों क्या रहता, मिनिमम रहता सर। कौन सा फॉर्मूला है सर वो, समेशन अपन लिखते हैं ना, xi - m डिवाइडेड बाई n। तो देखो ये क्या है, जब भी अपन डेविएशंस मीडियन से लेते तो ये मेन डेविएशन क्या हो जाता, ये भी सर मिनिमम रहता, मिनिमम 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 सर, मिनिमम। सिंपल था क्वेश्चन, क्लियर है। सॉरी वो एकदम अर्जेंट कॉल था इसलिए मैंने फोन लेना पड़ा, नहीं तो मैं फोन लेता नहीं था। क्लियर है दोस्तों, बोलो। डन। क्वेश्चन नंबर 29। ओ जीव, इसको प्रोनाउंसिएशन ही, मतलब आधे लोगों को तो प्रोनाउंसिएशन नहीं जमता, प्रोनाउंसिएशन से सर कोई संबंध ही नहीं है। इज यूज टू फाइंड, बोलो मीडियम। क्लियर है। सर मान लो इधर एक क्वेश्चन रहता था, क्या कह रहे भाई, मान लो यहाँ क्वेश्चन आता था, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड। तो कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या रहता था इसके अंदर। ए बी सी, मतलब ए रहता था मीन रहता था, बी मीडियन रहता था, सी मोड रहता था, ये डी क्या है, रेंज रहता था। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे। एक तो पहला कमेंट ये करेंगे कि सर जमा कितने, मेरे को मैं खुद से सॉल्व करा तो मेरे को कितने मार्क्स है। सेकंड, मैंने कैसे पढ़ाया, जो आपको नहीं जमे मैंने कैसे पढ़ाया। और थर्ड, सर 29 क्वेश्चन का आंसर, अल्टरनेट आंसर लिखना, 29 क्वेश्चन का अल्टरनेट आंसर हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू फाइंड, लिख के रखना। क्या लिखोगे ना, बोलो, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है 7 मेंबर्स है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। सबसे पहले क्या है, कैपिटल एन 7 दिया, अब पॉपुलेशन 7 मेंबर्स, उसके ऊपर क्या बोल रहा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3, साइज कितना है 3, और वो भी विथ रिप्लेसमेंट। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, सर इसका फॉर्मूला तो सबसे इजी है, एन अपॉन एन, एन अपॉन एन, एन अपॉन एन क्या है, बस
कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन 7/3 343 इज द आंसर 343 इज द आंसर सर अपन ने तो आंसर चेक ही नहीं किए सर अपन ने तो आंसर चेक ही नहीं किया भाई टेंशन मत लो मैंने सही पढ़ाया आपको बिल्कुल लोट मत लो ठीक है आप वापस एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो लास्ट वाला क्वेश्चन भी और बाकी आंसर्स भी आप क्रॉस चेक कर लेना ठीक है मैंने 1 घंटा बोला था लेकिन 55 मिनट्स में अपना आरटीपी खत्म हो गया ठीक है दोस्तों और बीच में मैंने आपको ये भी बताया था वो प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना और अगर आपको मई 25 और सितंबर 25 की फास्टैग पूरा पढ़ना है तो बैच तो चल रही है आ जाओ लाइव डेली सुबह 11:30 बजे ठीक है दोस्तों तो बाय टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कमेंट करके बताना दोस्तों बाय मिलते हैं एमटीपी के साथ एमटीपी जब भी रिलीज होंगी एक दिन के अंदर अंदर ही मेरा वीडियो आ जाएगा ठीक है तो सब्सक्राइब करके रख लो एमटीपी पे अपन एमटीपी हो सके तो मैं लाइव जाऊंगा तो आप लाइव ज्वाइन कर लेना लाइव के लिए आपको सब्सक्राइब करके रख लो अपन लाइव एमटीपी सॉल्व करेंगे ठीक है दोस्तों बाय सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सर कितने बार बोलोगे आदत सी है ना भाई